उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के सांसद संजय राउत की जमानत याचिका को रद्द करने को लेकर फाइनली अभी कोर्ट के जज के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई है। आप सबको पता होगा कि शिवसेना के सांसद संजय राउत को 1035 करोड़ रुपए पात्रा चावल केस जो घोटाला हुआ है उस केस में आरोपी बनाया गया है और इनके खिलाफ में इस केस में कार्रवाई चल रही थी और कुछ दिनों पहले इनको जो है गिरफ्तार भी किया गया था, जहां पर ये 2 से ढाई महीने तक लगातार जेल के अंदर बंद थे। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में कुछ दिनों पहले कोर्ट के जज के द्वारा इनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पेशल कोर्ट के जज ने इनको जो है जमानत दे दी थी, जिसके बाद महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा भूचाल मचा था। इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न था क्योंकि इन्होंने जो है कोर्ट के जज ने जो फैसला सुनाया था उसमें ईडी को बहुत बड़ा झटका दिया गया था और इस पूरी की पूरी गिरफ्तारी को इलीगल बता दिया गया था, जिसको लेकर ईडी ने एक याचिका दाखिल की थी और मांग की थी कि 9 नवंबर के उस आदेश को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत पात्रा चावल घोटाला मामले में संजय राउत और उनके सहयोगी प्रवीण राउत को जमानत दे दी गई थी और संजय राउत को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया था। याचिका में उनकी अंतरिम ये प्रार्थना थी, ईडी के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया था। ईडी की याचिका में यह भी मांग की गई है कि राउत को जमानत देते समय एजेंसी के बारे में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत विशेष अदालत द्वारा एजेंसी के खिलाफ की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को समाप्त किया जाए। ईडी की याचिका में 9 नवंबर 2022 को दिए गए 122 पन्नों के फैसले से विशेष रूप से 3 पैराग्राफों को हटाने की मांग की गई। पर जो पैराग्राफ थे उसके बारे में अगर बात करूं तो बताया जा रहा है कि विशेष न्यायाधीश एमजे देशपांडे के एक पैराग्राफ में कहा गया कि संजय राउत को ईडी ने तलब किया था और उन्होंने उपस्थित रहने के लिए समय मांगा था। न्यायाधीश ने कहा, जब ईडी ने मुख्य आरोपी व्यक्तियों राकेश वाधवान और सारंग वाधवान जो कि DHFL के प्रवर्तकों को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया तो आखिरकार ये गिरफ्तारी शक्ति का इस तरह से प्रयोग करके कारण नहीं हो सकता। इसलिए मेरा दृढ़ मत है कि गिरफ्तारी दोनों अभियुक्त मूल रूप से पीएमएलए अधिनियम की धारा 19 के तहत आवश्यक योग्यता के बिना अवैध है। यह दोनों अभिव्यक्तियों को जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त है। न्यायाधीश ने आगे कहा था कि यह ध्यान रखना उचित है कि संजय राउत की आधी रात की असामान्य गिरफ्तारी के बाद और यहां तक कि पहली ईडी हिरासत अवधि के दौरान संजय राउत को बिना खिड़की वाले कमरे में रखा गया, जहां उनके चारों ओर केवल 4 दीवारें थी। आरोपी ने ये आरोप लगाया, यानी कि संजय राउत ने ये कोर्ट में आरोप लगाया, जिसको लेकर कोर्ट ने इस पर भी सुनवाई की। उनके द्वारा बोला गया कि उनकी 2 बार एंजियोप्लास्टी हुई है और उनके दिल में 6 स्टेंट है। उन्होंने इस अदालत के समक्ष शिकायत भी की कि उन्हें एक ऐसे कमरे में रखा गया जहां हवा बिल्कुल नहीं है और वो कैसे वहां पे वो हवा की स्थिति को बनाए रखने में असमर्थ हैं। यह भी तभी अदालत के हस्तक्षेप के कारण उन्हें ईडी की हिरासत में कुछ वेंटिलेशन के साथ एक कमरा मिल सका। यह प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि उनकी गिरफ्तारी और कुछ नहीं बल्कि उनके मूल्यवान अधिकारों का विनाश है। ये कोर्ट के द्वारा जो स्पेशल कमेंट किए गए थे संजय राउत वाले केस में, इन सारे के सारे कमेंट को हटाने और साथ में ही संजय राउत की जमानत को रद्द करने के लिए ईडी की टीम ने एक बड़ा कदम उठाते हुए मुंबई हाई कोर्ट में एक जमानत याचिका को रद्द करने के लिए एक रिक्वेस्ट डाली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कोर्ट के जज, इससे पहले जो कोर्ट के जज थे वो पूरी तरह से डर गए और उन्होंने या जो भी उनका एक रीजन था जो कि अभी तक पब्लिक के सामने नहीं आया है, उन्होंने अपनी इस याचिका पर सुनवाई करने से ही मना कर दिया। पहली सुनवाई में तो बात हुई थी और उन्होंने नोटिस भी भेजा था संजय राउत को और साथ में ही ईडी को भी संशोधित याचिका दाखिल करने के लिए बोला था। लेकिन उस टाइम उसके दूसरी बार जब इस याचिका पर सुनवाई हुई तो कोर्ट के जज ने सीधे अपने आप को इस पूरे केस से हटा लिया था और उस जज के नाम जो है जस्टिस SS कुलकर्णी है। उन्होंने जो है लास्ट टाइम संजय राउत की याचिका पर सुनवाई की थी लेकिन खुद को हटा लिया था। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में अब जो है फाइनली एक बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने सोमवार को न्यायमूर्ति अनुजा प्रभु देसाई की तरफ से के बेंच के तहत में एक याचिका दाखिल की है। यानी कि उस केस को जो कि अभी कुछ दिनों पहले जस्टिस कुलकर्णी सुनवाई कर रहे थे और सुनवाई करने से उन्होंने मना कर दिया। अब उस याचिका को सीधे यहाँ पर ईडी के सॉलिसिटर जनरल अनिल
सिंह ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार को न्यायमूर्ति अनुजा प्रभु देसाई के पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया है और इस पर जो है अनुजा प्रभु देसाई जो है सुनवाई करने के लिए रेडी हो गई हैं। मतलब कि जो कि अभी पिछले जज थे उनको पता नहीं किस चीज़ की वजह, क्या डर था या क्या रीज़न था, उन्होंने इस केस से अपने आप को हटा लिया था, जिसकी वजह से ईडी को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा और उन्होंने न्यायमूर्ति अनुजा प्रभु देसाई के पीठ के समक्ष ये याचिका दाखिल की है और यहाँ पर अब इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए रेडी हो चुकी हैं और इन्होंने अब डेट भी दे दी है। जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि मुंबई हाई कोर्ट जो है 12 दिसंबर को शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत रद्द करने वाली मांग वाली ईडी की याचिका पर जो है सुनवाई करेगा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सीधे न्यायमूर्ति अनुजा प्रभु देसाई के पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया है और वो भी इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए रेडी हो गई हैं, जिसकी वजह से अब जो है संजय राउत की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इस बार ईडी को एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इस बार ईडी ने अपने हिसाब से कोर्ट का जज चुना है और अपने हिसाब से जो है पीठ के सामने पेश करने की बात भी की है। मतलब कि जिस हिसाब से वो चाहते थे, पिछली बार उनकी कुछ चीज़ें जो है जज को लेकर भी परेशानी की सबब बनी थी, जहां पर उनके द्वारा बोला गया था कि ये जो जज हैं वो हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। लेकिन इस बार जो है उन्होंने अपने हिसाब से जो जज है उसको चूज किया है और अपने हिसाब से जज को चूज करके उन्हीं के समक्ष जो है अपनी याचिका दाखिल की है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि मैक्सिमम चांसेस है कि ये जो है ईडी इस बार सारे के सारे सबूत जो है वो जज के सामने रखेगी और जो जज साहब हैं वो पूरी तरह से इस याचिका पर सुनवाई करते हुए संजय राउत की जो जमानत है उसको 100% जो है कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से संजय राउत चाहकर भी, जो कि इस टाइम पूरी तरह से खुले हुए हैं और लगातार जो है एक के बाद एक कभी कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, सेंट्रल एजेंसी से लेकर किसी को ऊपर भी उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी मुश्किलें फिर से बढ़ सकती है। बाय द वे जो भी हो, लेकिन संजय राउत को कहीं ना कहीं एक बड़ा छूट मिला है, क्योंकि इस पर जो है 25 नवंबर को सुनवाई होनी थी और 25 नवंबर को सुनवाई होती तो फाइनल डिसीजन उसी दिन ले लिया जाता कि उनको जो है सीधे जेल में भेजा जाए उनकी जमानत को रद्द करके, या फिर उनकी जमानत को चलने दिया जाए। लेकिन उस दिन कोर्ट के जज ने खुद ही एक बड़ा कदम उठाते हुए इस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से बवाल भी ज़्यादा बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर इसका बेनिफिट जो है वो संजय राउत को मिल गया, क्योंकि अब तक 25 नवंबर को अगर सुनवाई होती तो 25 नवंबर को ही फाइनल डिसीजन लेके संजय राउत को जेल में भी भेजा जा सकता था। लेकिन उस दिन जो है इस पर जमानत पर नहीं सुनवाई हुई, तो अब इस याचिका पर 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। मतलब कि 10 से 12 या 15 से 17 दिन का एक और टाइम जो है संजय राउत को मिल गया है। वो तब तक जो है पूरी तरह से फ्री हैं और उनको जो है तब तक गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है? क्या लगता है संजय राउत जेल में जाएंगे? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।